एपी पढ़ा हमने जीपी पढ़ा, हमने एचपी देखा। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमने क्या करा, हमने बोला मेरे पास तीन टर्म्स है ए बी सी, ये तीनों टर्म्स एपी में है। अब अगर तीन टर्म्स एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इससे मेरे पास 2b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी के बराबर। तो b मेरे पास कितना आ जाएगा? b आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2। अब क्योंकि ये b जो है ये बीच वाला नंबर है, तो इस b को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c। So if we are having the three terms like A, B, C and AP, then the middle term is called the arithmetic mean of the extreme terms. Extreme terms मतलब A और C। और निकालेंगे कैसे B की वैल्यू? B की वैल्यू हम निकालेंगे B equals to A plus C upon 2। ये एक बहुत काम का रिलेशन है, ये दोनों ही रिलेशन। क्यों है ये काम का रिलेशन? ये काम का रिलेशन इसलिए है क्योंकि अगर आपको कभी पूछा गया है कि प्रूव करो, prove that some terms x, y, z are in AP, तो आप कैसे प्रूव करते हैं कि ये AP में है? आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ y और x प्लस z, इन दोनों की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए इक्वल। ओके, सो इफ यू आर हैविंग सेम चीज मैंने कही आपको, इफ थ्री टर्म्स आर इन AP देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। अब अगर हमारे पास क्या है कि n टर्म्स है, उनका मीन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? द अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an एंड होल के अपॉन में n। जितने टर्म्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे n टर्म्स का? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है कि मीन कैसे निकाला। तो इधर मेरे पास ये पूरा 10 है, ये भी मेरे पास 10 है, और 10 प्लस 10, और इन क्वांटिटी का मीन जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? वो आ जाएगा 10। अब अगर हमारे पास है n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द टू टर्म्स, तो मेरे पास दो टर्म्स है, एक टर्म है मेरे पास a और एक टर्म है मेरे पास b। अब मैंने इसके अंदर n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों, दिस मीन्स दैट वी आर हैविंग n टर्म्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। हमारे पास a और b के बीच में n टर्म्स हैं सच दैट दिस होल न्यू सीक्वेंस इज एन AP। तो हमसे बोला जा सकता है कि भाई आपके पास दो नंबर है 2 और 20, इनके बीच में 5 अरिथमेटिक मीन लगाओ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमने इनके बीच में 5 नंबर डाल दिए, a1 a2 a3 a4 a5। कैसे डाले? ताकि 2 a1 a2 a3 a4 a5 और 20 ये काय में हो गए? एक AP में हो गए। तो मेरे पास ये गिवन है कि A और B दो टर्म्स हैं, इनके बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन्स लगा दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा सीक्वेंस जो नया बन रहा है ये एक AP है। अब इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये तो n टर्म्स हो ही गए जो मैंने इंसर्ट करे बीच में, एक टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला। इससे हम ये बोल सकते हैं कि B जो है मेरे पास, B इज n प्लस 2th टर्म ऑफ AP। तो b की वैल्यू कितनी होगी? b विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। तो इससे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे अगर टर्म्स बताने हैं कि मेरे पास a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, सो ऑन अप टू an कितना होगा, तो हमने बोला कि सर a1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपने बोला अरे a1 की वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल जाएगी, a आपका फर्स्ट टर्म है, a1 उसके बाद आने वाला टर्म है, मतलब a1 आपके पास सेकेंड टर्म है। तो इसमें क्या करोगे? प्लस डी कर दोगे। इसमें क्या करोगे? प्लस डी कर दोगे। तो a1 हो जाएगा a प्लस डी, और d की वैल्यू ये रही, a2 हो जाएगा इसी तरह से a प्लस 2d, और d की वैल्यू ये रही। ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, a1 a2 सो ऑन अप टू an आ जाएंगे। मैं कोई भी rth मीन निकाल लूं तो वो हो जाएगा a प्लस rd, और d की वैल्यू ये रही।
तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सारे अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। यही जो हमने देखा, डी की वैल्यू ये रही। फिर हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? अगेन मैं अगर बात करूं अरिथमेटिक मीन को कैसे निकालता, मैंने ऐसा बोला था कि मेरे पास तीन टर्म्स है ए बी सी। आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर हैविंग थ्री टर्म्स ए बी सी such that they are in AP, so B was called arithmetic mean of the other two. Similarly, if we are saying that we have three terms A, B, C and these three terms are in GP, then second term upon first term ये भी common ratio होगा और third term upon second term ये भी common ratio होगा. From this we can say that B square will be equals to A into C. So B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी रूट AC. अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो B क्या हो गया? B हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C. तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अब वही कहानी है, मुझे क्या करना है, मुझे n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं दो टर्म्स के बीच में. तो मैंने बोला लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड एक टर्म है b. इन दोनों टर्म्स के बीच में मुझे n ज्योमेट्रिक मीन्स डालने. तो वो हमारे पास आ गए g1 g2 सो ऑन अप टू gn. तो ये हमारे n ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए. अब हमें क्या करना है कुल मिला के, अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. कुल मिला के नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 2. सो b इज n प्लस 2th टर्म ऑफ दिस gp. अब b विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1. तो इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास ये आ गया कि b की वैल्यू है a इंटू आर की पावर n प्लस 1. आप इससे r निकाल सकते हैं. r निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1. तो इससे आपका क्या आ गया, क्या आ गया, आर आ गया. आर आ गया ना, अरे बहुत ही बढ़िया, आर आ गया. तो बचा ही गया. आप क्वेश्चन के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पूछ रहे हैं कि आप G1 निकालो, आप G2 निकालो, आप G3, अरे कुछ भी बोल दो, कुछ भी निकाल लेंगे. अब क्या बचा है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन रेशो है, तो मैं कुछ भी चीज निकाल सकता हूं. अब आजा यार, अरे बहुत ही सुंदर है. अब हमारे पास G1 कितना होगा बच्चों, G1 हो जाएगा AR, G2 कितना हो जाएगा AR स्क्वायर. कोई सा भी Gn निकालना होगा तो वो AR टू दी पावर n. अरे R कहाँ है, अरे R यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से वहां चले जाएगा और आंसर आ जाएगा. सेम वही Gn A इंटू आर टू द पावर n हो जाएगा और R यहाँ से यहाँ चल जाएगा. फिर हम चलते हैं हार्मोनिक मीन पे. अभी तो बताया आपको, क्या बताया आपको, मैंने बोला ए बी सी अगर AP में है तो 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी HP में हो जाएंगे. अगर मैं कहता हूँ ए बी सी HP में है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी AP में हो जाएंगे. तो मैंने बोला मेरे पास तीन टर्म्स है A B C, दीज आर इन HP. तो मेरे पास 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C ये हो जाएंगे AP के अंदर. अब मैं अगर इसके अंदर देखूंगा तो मेरे पास कहानी वही 2 टाइम्स ऑफ b विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c. अरे AP के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने आपको बताया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ वी आर हैविंग x y z इन AP देन 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x प्लस z. वही तो लगा दिया यहाँ पर. अब इससे अगर मैं सॉल्व करूँगा, LCM ले लूँगा तो 2 अपॉन बी a प्लस c अपॉन AC, तो b आ जाएगा 2AC अपॉन a प्लस c. अब B क्या है, B है हार्मोनिक मीन किन दोनों टर्म्स का, A और C का. सो वही देके रखा है, इफ A B C आर इन HP देन B इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन ऑफ AC. फिर रिलेशन देके रखा है हमारे पास B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C, जो हमने अभी अभी प्रूव करा था. अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है. देखो अरिथमेटिक मीन जब आपने निकाला तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2.
ज्योमेट्रिक मीन जो आप निकालते हैं इसकी वैल्यू होती है रूट ए बी, और जब आप हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2ab अपॉन a प्लस बी। आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा रिलेशन समझने के लिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए। आप a की वैल्यू ले लीजिए कि आपके पास है कुछ 1, और b की वैल्यू ले लेते हैं हम 4। तो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन कितना होगा, 1 प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज 5 अपॉन 2, 2.5। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, वो कितना होगा, रूट 1 इंटू 4, दैट विल बी 2 होगा ना। बहुत बढ़िया। हार्मोनिक मीन भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4, दैट इज 8/5। 8/5 कितना होता है बच्चों, अरे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1.6। अब हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 2.5, ज्योमेट्रिक मीन 2, उससे कम, हार्मोनिक मीन उससे भी कम। तो हमारे पास जो जनरल फंडा होता है वो ये होता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इक्वल टू कब, इक्वल टू तब जब ए और बी इक्वल हो। अगर आप एक केस लेके चलें कि ए इक्वल टू बी है तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस ए बाय 2, दैट इज ए। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, रूट a इंटू ए, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर, अगेन ए। हार्मोनिक मीन कितना होगा, 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस ए, अगेन दैट इज ए। तो हमारे पास इक्वालिटी तभी होल्ड करती है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तभी इक्वल होते हैं जब दोनों टर्म्स सेम हो। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्यादा होगी सबसे ज्यादा, देन ज्योमेट्रिक मीन होगा और देन हार्मोनिक मीन होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि अभी हमने क्या करा, हमने अरिथमेटिक मीन देखा था दो टर्म्स का, a और b का, वो था a प्लस बी बाय 2। हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा, वो था रूट ए बी, और हमने हार्मोनिक मीन देखा, वो था 2ab अपॉन a प्लस बी। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 2ab। ओ सॉरी, 2ab भी नहीं आएगा, आपका a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिला के ये टर्म आपके पास आ जाएगा ab। और ab किसके बराबर है, रूट ab जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ab है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इससे एक और चीज आपके पास आ गई, देखो आपके पास ये आ गया कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ a अपॉन जी इक्वल्स टू जी अपॉन एच। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये अगर तीन टर्म्स हैं तो ये तीनों टर्म्स किस में होंगे, दीज आर द थ्री टर्म्स इन जीपी। ये टर्म्स आपस में खुद ही जीपी बना देते हैं। खूबसूरती देखिए आप, एपी, जीपी, एचपी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमें बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 so on up to n are removed. The arithmetic mean of the remaining number is 105/4. Find n and those removed numbers. दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैंने रिमूव करा। मैं मान लेता हूं मैंने जो नंबर्स को रिमूव करा वो r और r प्लस 1 है। तो अब मेरे पास जो इनका अरिथमेटिक मीन है वो रिमेनिंग नंबर का इतना है। तो पहले अरिथमेटिक मीन कितना होगा मेरे पास, अरिथमेटिक मीन था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस r प्लस 1 प्लस so on up to n एंड होल के अपॉन मैन। तो अब हमारे पास हमारा अरिथमेटिक मीन ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट वाज n प्लस 1/2, और ये वाला n तो है ही सही हमारे पास, इससे इसको कैंसिल कर दिया, दैट वाज n प्लस 1/2। अब हमने क्या करा, अब हमने इस पूरे के अंदर से दो नंबर्स को माइनस कर दिया, वो है r और r प्लस 1। तो मेरे पास जो अरिथमेटिक मीन नया वाला आ रहा है वो है कितना, 105/4। तो 105/4 इज, देखिए अब ये पूरे सीक्वेंस था 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन अप टू, मेरे पास n जा रहा है जिसके अंदर से मैंने क्या माइनस कर दिया, r प्लस 1, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचेंगे अब मेरे पास, n-2 बचेंगे। होना है कि नहीं होना है ऐसा,